कि ऐसे मामले हमारे पास बहुत आते हैं। यूथ है, उस पर चैम्बर नहीं होगा। एक्ट है 1961, इनमें कुछ स्ट्रिक्टली फाइन होगा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। हालांकि आपने एक ड्रेस कोड देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। इससे हालांकि देखने के बाद साफ तौर पे पता चलता है कि कोई हो तो हो, वकील ही होंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि वकील के नाम पे ठगी किया जा रहा है। गुड़गांव में एक ऐसा ही मामला आया है जहां पे कोर्ट में कई लोगों ने कंप्लेन किया है बार एसोसिएशन से कि हालांकि देखा जा रहा है कि क्लाइंट को पहले ही रोक लिया जाता है कि मैं कोर्ट परिसर का जो वकील हूं, मैं आपका काम आसानी से करा दूंगा। ऐसे कई मामले हैं, तो मैं ऐसे ही हालांकि साकेत कोर्ट के जो एडवोकेट है उनसे हम खास बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे, और वो बताएंगे कि क्या ऐसा कोई धारा है जिससे कि ड्रेस में, हालांकि एसोसिएशन में कंप्लेन किया गया है, कोर्ट इस पे एक्शन लिया है कि जो क्लाइंट है, जो वकील है, उनके अलावा जो भी उनके नीचे काम करने वाले हैं कर्मचारी, वो ऐसा कोर्ट जो ड्रेस है ब्लैक एंड व्हाइट वो ना पहने। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आकाश जी हमारे चैनल में। नमस्ते जी, धन्यवाद। आप आए इस विषय पर बहुत चर्चा करने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे मामले हमारे पास बहुत आते हैं। साकेत कोर्ट में ऐसा बहुत होता है कि बताते हैं लोग कि मैं एडवोकेट हूँ और क्लाइंट को डील कर लेते हैं, उनसे पैसा लेके भग जाते हैं और लोग भी उन पे आ जाते हैं कि वो ट्रेस देख लेते हैं, हाँ एडवोकेट ही होगा, यूथ है, उस पर चैम्बर नहीं होगा, किसी चैम्बर में डील करते नहीं करते, बोल देते हैं मेरे पे चैम्बर है, ये है वो है, और बहुत सारे रीजन बता के अपने आप को एडवोकेट बना के और पैसे लेके भग जाते हैं। अच्छा, इस पे क्या कुछ ऐसा एक्ट है जो कि इस पे रोक लगाया जा सके, कोई भी हो? जैसे हालांकि ये भी देखा जाता है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी कॉलेज का भी ड्रेस सेम होता है, बस जो गले में पट्टा होता है वो नहीं होता है, बाकी सब जगह ड्रेस कोड भी ऐसे होता है, यूनिफॉर्म। तो वो कॉलेज के यूनिफॉर्म पहनकर भी अपने आप को वकील बताकर कोर्ट में घुस जाते हैं। इसके लिए क्या ऐसा है, कोई एक्ट है कि जिससे कि वकील का? यस, ये हमारा एडवोकेट एक्ट है 1961, जिसमें बता रखा है कि जो एनरोल्ड होगा उसी के तहत वो ही बैंड पहनेगा। जैसे आपने बताया कि लोग स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, एडवोकेट बन के बताते हैं, क्लाइंट को डील करते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं, उनको मैं बोल नहीं सकता, मगर हाँ इसमें प्रोविजंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बात भी चल रही है, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। इनमें कुछ स्ट्रिक्टली फाइन होगा और स्ट्रिक्टली पनिशमेंट भी दी जाएगी, तो उसके लिए बात चल रही। अच्छा, क्या आप जैसे मैंने बात किया था कि स्कूल जो कॉलेज होते हैं जो तैयारी करते हैं वकीलों का, उनके लिए क्या कोई ऐसा एक्ट है कि हालांकि जो रूल रेगुलेशन उनके पास, हालांकि यूनिफॉर्म में एक टाई भी होता है, लेकिन वो टाई खोलकर आसानी से कोर्ट परिसर में एंट्री ले लेते हैं और कोर्ट में उनका चेकिंग नहीं होता है, जांच नहीं होता है? क्या ऐसा कुछ कार्ड का भी प्रोविजन है कि आई कार्ड हो? यस यस यस, ये स्टूडेंट आईडी पे आते हैं और 2000, मुझे याद है 2020 की बात है, उसमें बोला गया था, साकेत ऑल डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में बताया गया था कि जो भी इंटर्न होंगे वो अपनी पहचान के लिए एक टाई लगाएंगे और कुछ क्या ब्लैक कोट भी नहीं पहनेंगे। एक कोडिंग रखी गई थी कि उनको पहचानने के लिए उनका कार्ड बनेगा। यहाँ पे हमारे मुंशी भी हैं जो जिनको आई कार्ड दिया जाता है कि हाँ लिखा होता है कि किस चैम्बर से हैं और किसके हैं, और वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में भी आते हैं। कभी कभी वो आई कार्ड हटा के और वो भी डील करते हैं कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ, बहुत चीज़ें करते हैं। हाँ, स्ट्रिक्टली देखा जाए तो अभी ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जहाँ इन्हें पनिशमेंट्स मिल सके। और अच्छा, हालांकि हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है कि जैसे मान लीजिए जो क्लाइंट को उधर ही रोक लेते हैं, उससे कोर्ट में जो वकील बैठे हुए होते हैं, जो ऑथोराइज होते हैं, उनको क्या कुछ नुकसान सहना पड़ता है? जी, बहुत बहुत नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले एक फाइनेंशियली आप देखेंगे, फाइनेंशियली हो जाता है। कोई क्लाइंट्स है, एडवोकेट वेट कर रहा होता है कि हाँ भाई क्लाइंट आ रहे हैं, या किसी से कांटेक्ट भी हो गया, मगर वो गेट पर खड़े होके बोलते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं काम करा दूंगा। उसके बाद वो काम भी नहीं कराते, इसलिए वो एडवोकेट है ही नहीं है। और हमारा अधिवक्ता जो अपने चैम्बर में, एडवोकेट हमारे चैम्बर में इंतजार कर रहा हो, फ़ोन कर रहा होगा, उसके फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर फ़ोन आता था कि हमारे साथ धोखाधड़ी कर ली गई है, ये हो गया है, बहुत चीज़ें हैं। फिर हमारी डिग्निटी पे आ जाता है कि यार तुम सब वकील ऐसे ही करते हो, वकील ख़राब होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं करते हैं। हमने जिससे डील किया है
उसके लिए हमेशा लॉयर रहते हैं और उसकी आवाज को आवाज बनाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा धारा है जिसमें कि इस पे रोक लगाई जाए कि स्टूडेंट ऐसे ना आकर के जब तक वो ऑथराइज्ड वकील ना बने, ऐसा कोई धारा है कि स्टूडेंट के लिए भी कि वो अगर जब आए तो वकील का जब तक सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ना ले ले तब तक? जी, ऐसी कोई प्रोविजंस 1961 में है एडवोकेट एक्ट, इसमें सेक्शन 19 है, 49 है जिसमें मेंशन कर रखा है एनरोलमेंट एंड ड्रेस कोड के लिए। मगर हाँ, इंटर्न की एक आईडी बनती है, उसकी वो अपने कॉलेज की आईडी दिखाकर वो एंट्री ले सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो किस लिए, उसे भी सीखना होता है, हमारे लॉ टेक्निक्स हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सीनियर के अंडर में या काउंसिल के अंडर में सीखता है और ये चीज़ है, उसे आना पड़ता है। मगर स्ट्रिक्टली कोई ऐसा अभी एक्शन नहीं है। क्या इस पे बनना चाहिए? हाँ, प्लीज़ बनना चाहिए। उसकी प्रॉपर एक स्पेशल आईडी भी होना चाहिए कि हाँ भी ये इंटर्न है और ये इस चैम्बर से है, जैसे क्या बोलते हैं हमारे मुंशी का होता है, क्लर्क का होता है, वैसे ही। देखिए, तमाम ये सब बातचीत हुआ जो कि हालांकि इन्होंने बताया कि ऐसा कोई धारा एक्ट बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ताकि क्लाइंट भटके नहीं, उन पे एडवोकेट जो है उन पे विश्वास जैसे खोते जा रहे हैं। ये सब जो हालांकि जो कांड होते हैं, जो ये मामले सामने आते हैं, उससे कि वकीलों पे भी छवि, उनकी भी छवि खराब होती है। तो अब देखना ही है कि क्या एसोसिएशन इस पे कोई ऐसा एक्ट बनाती है, इन पे रोक लगाती है। ऐसे ही धड़ाधड़ तरीके से ये कार्य चलता रहेगा। तमाम ऐसे खबर को देखने के लिए क्राइम फ्रेंड न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।